हेलो। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो भी रियाज़ सीरीज़ के जो भी एपिसोड्स हैं आप बहुत गौर से अच्छे से देख रहे हैं। और ये मुझे पता चल रहा है क्योंकि यूट्यूब पे जो सब्सक्राइबर्स के नंबर्स हैं और जो सब्सक्राइबर्स है वो कुछ आप में से भी है। तो इसलिए मैं ये जान पा रहा हूँ कि अच्छा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मिल रहा है। तो अलॉन्ग विद दिस खरच सीरीज़ जो भी टॉपिक्स मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है और जो भी बेसिक है, जो कोई भी कर सकता है एज एन एक्सरसाइज, बच्चों से लेके बड़ों तक कोई भी कर सकता है। तो वो सब टॉपिक भी मैं धीरे धीरे कवर करना चाह रहा हूँ। तो आज वैसा ही एक टॉपिक लेके आया हूँ विच इज़ रिलेटेड टू रिदम। अब रिदम ये लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप कहीं पे भी जाइए, आप बिल्कुल रिदम में ही काम करते हैं। आप स्टेयर्स में उतर रहे हो तो उसमें भी एक रिदम है, आप चल रहे हो उसमें भी एक रिदम है, आप खा रहे हो उसमें भी एक रिदम है, किसी भी चीज़ में रिदम है। और हम ये इंटरेस्टिंग चीज़ जो है रिदम की, वो म्यूज़िकली अगर देखना चाहें तो जब भी गाना गाने को हम स्टार्ट करेंगे तो रिदम तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि हम लोग जन्म भर खाली आलाप या अडली भी गाते बैठेंगे, कभी ना कभी तो ताल के साथ में संबंध आने वाला है। तो हाउ टू इम्प्रूव दैट स्किल कि जिसमें आपको ताल अच्छे से समझे कि भाई बीट कौन से लय में जा रहा है, मुझे किस लय में गाना है, लय को कैसे पकड़ना है। तो उसके लिए एकदम बेसिक कुछ टेक्निक्स है। आपको एक मेट्रोनोम करके एक कॉन्सेप्ट है जिसमें टिक 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 ऐसा आवाज़ आता है। ऐसा एक एप्लीकेशन है एंड्रॉयड में, आपको फ्री डाउनलोडेबल इसके एप्लीकेशंस भी मिल जाएंगे। तो प्ले स्टोर में से कौन सा भी एक मेट्रोनोम का ऐप आप एंड्रॉयड यूज़र्स डाउनलोड कीजिए, और जिनके पास एप्पल है, आईओएस है, वो लोग आई तबला प्रो करके एक एप्लीकेशन है जिसमें तानपुरा तबला ये सब एक साथ आपको मिलेगा, उसमें भी मेट्रोनोम है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डाउनलोड दीज एप्लीकेशंस इन द फर्स्ट प्लेस। तो उसके बाद में जो एप्पल यूज़र्स है उनके लिए मैं दिखा भी सकता हूँ कि वो कैसा इंटरफेस दिखता है आई तबला प्रो का। लुक्स लाइक दिस। ओके, एंड आई एम यूजिंग इट। तो इसके ऊपर जो मेट्रोनोम है उसके ऊपर आज हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो ये भी 3 एक्सरसाइज है। एक जो है वो हम इस पे जो बीट बजेगा उस बीट पे ताली बजाने का एक्सरसाइज करेंगे। इससे क्या होगा कि जो रिदम का पैटर्न चल रहा है उसके साथ में अपना एक एक्विंटेंस डेवलप होगा। और कभी भी गाना गाते वक्त किसी भी गाने का या किसी भी कॉम्पोजिशन का, किसी भी बंदिश का जो लय है वो लय को समझना और उस लय के साथ चलना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए ये एक्सरसाइज आपको काम में आएगा। अभी ऐसे देख के लगेगा अरे ये क्या, मैं कर लूँगा, इसमें क्या है। तो ऐसे नहीं होता। इसको करने से ही ग्रेजुअली आपका जो समझदारी है लय के साथ आपको कैसे चलना है, ये जो अवेयरनेस है वो धीरे धीरे डेवलप होगा। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मेट्रोनोम। फ़िलहाल मैं 70 बीट्स पर मिनट स्पीड पे चला रहा हूँ। तो हम लोग इसके साथ में बीट्स पे प्रैक्टिस करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं अभी आपके लिए मेट्रोनोम पे जो मैंने टिक 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 करके आवाज़ आता है आपको अभी सुनाया था, तो उस पर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। सो नाउ वी हैव टू क्लैप ऑन द बीट एंड उसके बाद में फिर आफ्टर द बीट। तो ये प्रैक्टिस से क्या होगा, आपका जो एक्विंटेंस है वो डेवलप हो जाएगा ग्रेजुअली। तो लेट अस बिगिन विथ ऑन बीट क्लैपिंग। So you have to clap like this. Then now you have to clap after the beat.
सो गाइस, बाय डूइंग दिस नाउ आई थिंक आपको लय के साथ में जो एक संबंध है वो बन चुका है। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है आप किस लय में आप चीज़ें कर रहे हैं, किस लय में आप हो। तो अभी ये करने के आगे का जो एडवांस एक्सरसाइज है वो ऐसा है कि आपको इसके डबल में ताली बजानी है। जो बीट चल रहा है उसके डबल में आपको ताली बजानी है। फिर उसका डबल। तो ये तो थोड़ा सिंपल था, मेरे ख्याल से कि आपको सिंपल लगा रहेगा। एक बीट में आपको 4 क्लैप्स करनी थी, एक बीट में आपको 2 क्लैप्स करनी थी। तो लेकिन अभी एक बीट में 3 क्लैप्स करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक अंदाज़ डेवलप करना पड़ेगा कि कौन से बीट पे मैं मतलब 2 जो बीट्स है उसके बीच का अंतर आपको समझना पड़ेगा। तो आप एक बीट में 3 क्लैप कर सकते हो। 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 1 1। अभी ये सब जो ताली देने के एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताया है वो सुनने के बाद में किन्हीं लोग ज़रूर ऐसे बोलेंगे कि सर आप ये ताली ठोकने के लिए क्यों सिखा रहे हो सर, हमें तो कुछ रोटी वगैरह पकानी तो नहीं है लाइफ में, तो ये तो वैसे ही लग रहा है, आप ऐसे क्यों ताली ठोकने के लिए बोल रहे हो अलग अलग तरीक़ों से। तो ये जैसा एक सिंपल क्वेश्चन है तो उसके ऊपर एकदम सिंपल आंसर है कि यस, मैं आपको ताली देने के लिए ही सिखा रहा हूँ और इससे ही आपका ताल बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा ग्रेजुअली। क्योंकि आप ताली दे रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, तो आप 2 मात्राओं के बीच का अंतर समझ रहे हो। तो जैसे मेट्रोनोम बज रहा है, 2 जो टिक आ रहे हैं उसके बीच का अंतर आप समझने की कोशिश कर रहे हो। आपके मतलब आपके दिमाग में चालू ही है लेकिन वो प्रोसेस आपको समझ नहीं रही है कि आप ये कर रहे हो। आपको लग रहा है आप ताली दे रहे हो लेकिन आप 2 मात्रा के बीच का अंतर ही समझ रहे हो बैक ऑफ योर माइंड। समझ में आ गया? तो जब ये 2 मात्रा के अंदर का जो अंतर है उसको लघु कहते हैं हम सांगीतिक संज्ञा के अनुसार। तो इसको जब समझेंगे तो जो अलग-अलग डीप जो कॉन्सेप्ट्स हैं अलग, जैसे कि अभी ताल की जातियाँ होती हैं अलग-अलग, चतुश्र, मिश्र, खंड, तिश्र, संकीर्ण जाति। तो ये सब जातियों में हम फिर जा सकते हैं, इनका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपना बेसिक क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिक कैसे क्लियर होगा, जो क्लैपिंग सिंपल क्लैपिंग टेक्निक्स है अभी मैंने पीछे जो एक्सरसाइजेस दिए थे उसमें मैंने कहा आपको कि बिफोर बीट करना है और आफ्टर बीट करना है, इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने। लेकिन अभी जो वीडियोस दिया है उसमें तो मैंने खाली आफ्टर बीट क्लैपिंग ही आपको बताया। लेकिन दोस्तों अभी समझिए कि जो आफ्टर बीट है वो बिफोर बीट भी तो है, क्योंकि मैं क्लैप कर रहा हूँ इसका मतलब मैं फर्स्ट टिक के बाद में और सेकंड टिक के पहले क्लैप कर रहा हूँ। तो सेकंड टिक के पहले जो क्लैप है वो बिफोर बीट है और फर्स्ट टिक के बाद में जो क्लैप है वो आफ्टर बीट है। तो एग्जैक्टली बीच में मैं क्लैप कर रहा हूँ, समझ गया? तो इसलिए मैंने नहीं बताया था। तो अब और एक समस्या आपके सामने आ सकती है, जब आप मेट्रोनोम और ताली का आवाज़ सुनते हो तो आपको एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि कन्फ्यूजन हो जाएगा कि मेट्रोनोम पहले आ रहा है, ताली बाद में आ रही है या पहले आ रही है। हुआ ना ऐसे आपको? तो यही मेरे ख्याल से आपके ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर है कि आप दोनों भी बीट्स के बीच में बजा रहे हो। तो अब ये रिस्पेक्टिवली अपने ये एक्सरसाइज के बारे में ये फैक्ट है कि आप दोनों बीट्स के बीच में बजा रहे हो, तो आपकी ताली बिफोर बीट भी है और आफ्टर बीट भी है एट द सेम टाइम। लेकिन जब आप किसी डेफिनेट ताल के बीच में प्रैक्टिस करोगे, जैसे कि 8 मात्रा का कहरवा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 क्लैप 1, तो एक क्लैप जो मैंने दिया वो बिफोर बीट दिया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लैप,
तो ये जो क्लैप है वो आफ्टर बीट है। तो मतलब जब डेफिनेट स्ट्रक्चर रहता है मात्रा का तो इसमें एक्सरसाइज अलग से होगा और मेट्रोनोम के साथ अलग होगा। तो दोस्तों अब आ गया इंटरेस्ट ताली देने में तो इसको अच्छी तरीके से कीजिए, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा और मैं इसी तरीके के और टेक्निक्स भी आपको बताऊंगा आपके ताल इम्प्रूव करने के लिए। तो मैंने जो बताया था डेफिनेट स्ट्रक्चर रहता है जिसको ताल बोलते हैं, जिसमें सेट मात्रा रहती है कि एक ताल रहता है उसमें इतनी ही मात्रा होगी। जैसे कि दादरा ताल है उसमें 6 मात्रा रहती है, कहरवा में 8 मात्रा रहती है, तीन ताल में 16 मात्रा रहती है। तो ये सब सेट पैटर्न्स हैं, ये सब सेट है, ये बदल नहीं सकता, इसी में आपको अभ्यास करना है। तो इसकी एक गुण दुगुन और चौगुन मैंने आपके लिए बताई है। तो इसके वीडियोस में इसके आगे अटैच कर रहा हूँ, इसको गौर से देखिए दोस्तों, क्योंकि जो हमने अभी एक्सरसाइज किया है ताल में रहने के लिए, तो इसका बेनिफिट ऐसा होगा कि आपको ये सब बहुत ही आसानी से करने को जम जाएगा। तो दोस्तों देखिए, धा धी ना धा ती ना 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 धा धी ना धा ती धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती धा धी ना धा ती ना 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 धा। तो ये जो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने आपको अभी बताया इस वीडियो में, वो था ताल दादरा, जो 6 बीट्स का रहता है, 1 2 3 4 5 6, धा धी ना धा ती ना। तो ये जो ताल है, तो इसको मैंने जो आपको पहले जैसे वो क्लैपिंग के इसमें बताया था, देखिए एक बीट में 2 बार, एक बीट में 3 बार और एक बीट में 4 बार। तो सेम एक्सरसाइज मैंने इसमें किया है दोस्तों, जिसमें मैंने धा धी ना और धा ती ना 1 2 3 4 5 6 ये 6 बीट्स, एक बीट में एक बार, फिर एक बीट में 2 बार, फिर एक बीट में 3 बार और लास्ट में 4 बार, इस तरीके से रिसाइट किए दोस्तों। इंटरेस्टिंग है, आप भी करके देखिए। ऐसे कई सारे ताल हैं जो मैंने पहले बताया था, देखिए कि 8 मात्रा के कुछ होते हैं, कुछ 6 मात्रा के रहते हैं, मात्रा मतलब बीट्स, तो कुछ 16 के होता है। तो ये सब ताल भी आप सीखना चाहोगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप सीखना चाहते हैं अगर, तो कौन सा सीखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से मैं अगले वीडियोस भी बनाऊंगा आपके लिए दोस्तों। तो फ़िलहाल में ये इस एग्ज़ाम्पल के साथ में मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से टॉपिक कवर कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। अगर मैं कहीं पे इम्प्रूव कर सकता हूँ या आपके कुछ सजेशंस है तो ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड प्रैक्टिस वेल।